So, Namaskar everyone. I heartily welcome all of you in your own channel OP Sir Study Point. Today we are going to study a poem. The title of the poem is The Ball Poem. आज हम The Ball Poem पढ़ने जा रहे हैं. यह कक्षा 10वीं की 5वें नंबर की पोएम है, ठीक है, 5th नंबर की पोएम है. इससे पहले जो 4 पोएम्स है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. और इसके अलावा ओपी सर स्टडी पॉइंट की प्लेलिस्ट है 10th फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंदर भी ये आपको मिल जाएंगे. तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें. चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके. तो बिना देरी किए आज की इस पोइम को हम शुरू करते हैं. 5वें नंबर की यह पोइम है जिसका टाइटल है द बॉल पोइम. ठीक है, द एक आर्टिकल है, उसके बाद बॉल, बॉल का मतलब गेंद होता है, पोइम यानी कविता. यह कविता एक गेंद के ऊपर है और कवि ने गेंद के माध्यम से एक बहुत ही जीवन का बहुत ही अमूल्य संदेश हम सबको प्रोवाइड किया है. इस कविता के जो पोइट है वो है जॉन बेरीमन. कौन है? जॉन बेरीमन. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा. जॉन बेरीमन की पोइम है द बॉल पोइम. ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर जब तक हम जीते हैं तब तक हम कई भौतिक वस्तुओं का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. धीरे धीरे उन वस्तुओं के प्रति हमारा मोह इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उनके खोने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं. तो कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि हर चीज़ खोने के लिए बनी है. जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, एक दिन उनका अंत होना या उनका खो जाना निश्चित होता है. इसलिए हमें उनसे मोहित नहीं होना है और उनको खोने का या उनके नुकसान का दर्द हम जितना जल्दी सहन करना सीख जाएंगे, उतना जल्दी हमारा जीवन संयमी हो जाएगा और हमारे जीवन में दुख कम हो जाएंगे. तो लेट्स बिगिन द पोइम. किस तरह से कवि कहना चाहता है, शुरुआत करते हैं. अ बॉय लॉसेज अ बॉल. एक लड़का लॉस कर देता है, बॉल को खो देता है. ही इज़ वेरी अपसेट. वह काफ़ी परेशान हो जाता है. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. अब क्या है, लड़का परेशान होता है. क्यों परेशान होता है? क्योंकि उसकी बॉल खो गई है. ठीक है. अब बॉल डजेंट कॉस्ट मच. एक बॉल की कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है. नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल. और न ही दूसरा बॉल खरीदना कोई डिफ़िकल्ट टास्क है, कोई कठिन कार्य है. फिर भी वो बच्चा परेशान होता है. अब देखिए आगे क्या कह रहा है कवि. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. फिर यह बच्चा इतना अपसेट क्यों है? रीड द पोइम टू सी वॉट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. इस कविता को पढ़िए और देखिए कि कवि क्या सोचता है. जो चीज़ खो गई है उसके बारे में कवि क्या सोचता है. एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग. और जो बच्चा है, जो लड़का है, बॉय है, उसको क्या सीखना पड़ता है, क्या सीखना पड़ता है? फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग. किसी चीज़ को खोने का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उससे वो बच्चा क्या सीखता है, यह हम इस कविता में समझेंगे. कविता का देखिए फर्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं. वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. What is he to do? देखिए इसमें कवि क्या कह रहा है. What is the boy now? अब उस लड़के को क्या हो गया है. What is the boy now? अब now यानी अब उस लड़के को क्या हो गया है. Who has lost his ball? जिसकी या जिसने अपनी गेंद को खो दिया है. अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसने अपनी गेंद को खो दिया है. What इज़ ही टू डू. अब वह क्या करने वाला है. अब चूंकि उसने अपनी गेंद को खो दिया है तो कवि इस बात का निरीक्षण कर रहा है कि वो बच्चा अब क्या करने वाला है.
क्या वो परेशान होता है या क्या एक्शन लेता है, आदि चीज़ों पर वो निरीक्षण करता है। आई सा इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर। कवि कह रहा है कि आई सा, मैंने देखा था, इट, किसको देखा था, इट किसके लिए आया है, बॉल के लिए आया है, किसके लिए आया है, बॉल के लिए आया है। मैंने बॉल को देखा था, आई सा इट, मैंने बॉल को देखा था, गो मैरीली, खुशी से जाते हुए, खुशी से, मैरीली यानी खुशी से जाते हुए मैंने देखा था, बाउंसिंग यानी उछलते हुए देखा था, डाउन द स्ट्रीट, फिर उछलने के बाद वह गली के अंदर नीचे आ गई थी वो बॉल, एंड देन मैरीली ओवर, फिर ऊपर उड़ते हुए, बाउंस होकर ऊपर उड़ते हुए, देयर इज इन द वाटर, फिर वो पानी में चली गई थी, ऐसा कवि ने देखा। ठीक है, कवि ने क्या देखा कि वो बॉल है बाउंसिंग करती हुई आई, गली में नीचे की तरफ उसने टप्पा खाया, देन मैरीली, खुशी से वो ऊपर उठी और पानी के अंदर चली गई। अब यहाँ पर देखिए बॉल को खुशी से बाउंस होते हुए बताया गया है, तो पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went। ठीक है, अब देखिए क्या है, नो यूज टू से, उसे, उस लड़के को यह कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कहने का फ़ायदा नहीं है, ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब यदि कोई उससे ये कहे कि अरे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी गेंदें हैं, दूसरी बहुत सारी गेंदें हैं, अगर कोई ये बात उससे कहे तो उस बात को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्यों नहीं है फ़ायदा, देखिए, अब वो खरीद तो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गेंद खरीदना कोई बड़ी उपलब्धि तो है नहीं, परंतु यह कहना यूजलेस है कवि के अनुसार। अब क्यों है, देखिए आगे समझते हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्योंकि उस लड़के को, अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम, अल्टीमेट का क्या मतलब है, अंतिम या चरम। ठीक है, अंतिम, शेकिंग ग्रीफ, हिला देने वाला या परेशान कर देने वाला, ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, क्योंकि उस बालक को एक चरम दुखी कर, परेशान कर देने वाले दुख ने फिक्सेस द बॉय, उस बॉय को फिक्सेस कर दिया है, यानी कि उसको जड़वत बना दिया है। अब वो कुछ करने लायक नहीं है, वो इतना दुखी हो गया है इस बॉल के खो देने से, उसके अंदर हिला देने वाला दुख घर कर गया है, इस वजह से वह बिल्कुल ही जड़वत हो गया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो कैसे खड़ा हो गया है, वह कठोरता से, रिजिड का मतलब कठोर, रिजिड यानी कठोर, तो वो कठोरता से खड़ा है, ट्रेम्बलिंग यानी कांपते हुए खड़ा है। ठीक है, और देखिए, स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब वो और क्या कर रहा है, देखिए वो रिजिड यानी कठोरता से खड़ा है, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए खड़ा है, और स्टेरिंग यानी निहार रहा है, देख रहा है, ध्यानपूर्वक देख रहा है। क्या देख रहा है, डाउन ऑल हिज यंग डेज। अब वो विचार कर रहा है किन बातों पे, वो सारे उसके यंग डेज है, यानी कि उसके जो पुराने दिन हैं, जो युवावस्था के दिन है, या मतलब उसकी बचपन के जो दिन हैं, इनटू द हार्बर, हार्बर का मतलब है बंदरगाह। ठीक है, जहाँ जहाज, शिप जो होते हैं वो आते जाते हैं, रुकते हैं, उसे हार्बर कहते हैं। तो वहाँ जिस हार्बर के अंदर, जिस बंदरगाह के पास उसकी बॉल चली गई है, वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल चली गई है, वहाँ पर वह ध्यान से देखता है, उसे अपने बचपन के या पुराने दिनों की याद आती है। तो और वो बॉल के साथ उसकी कई प्रकार की यादें जुड़ी हुई थी, और जब बॉल चली गई तो वो काफ़ी दुखी हो गया। आगे बढ़ते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। ठीक है, लिटिल बॉय। अब यहाँ पर देखिए आगे पढ़ते हैं, अब कवि क्या कह रहा है,
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब होता है जबरदस्ती या अनायास या अवांछित रूप से प्रवेश करना। कवि कह रहा है कि मैं ये जो घटना घटित हुई है, बॉल के खो जाने की घटना घटित हुई है, इसमें मैं इंट्रूड नहीं करूँगा, यानी अवांछित रूप से प्रवेश नहीं करूँगा। अ डाइम, देखिए डाइम का मतलब होता है 10 सेंट। क्या मतलब होता है? 10 सेंट। अब सेंट क्या होता है? डॉलर के अंदर, जैसे रुपए के अंदर पैसा होता है, वैसे डॉलर के अंदर सेंट होते हैं। तो 10 सेंट को क्या बोलते हैं? डाइम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अ डाइम अनोदर बॉल इज वर्थलेस। दूसरी गेंद, अनोदर बॉल, दूसरी गेंद खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? अ डाइम, यानी कि 10 सेंट चाहिए, मात्र 10 सेंट। इज वर्थलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं है। वर्थलेस मतलब कोई बड़ी रकम नहीं है, मात्र 10 सेंट के अंदर वो दूसरी बॉल खरीद सकता है। ठीक है, नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ यानी अब, ही वह, सेंस अनुभव करता है, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी पहली जिम्मेदारी या पहले उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। ठीक है, कौन? वो लड़का। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब भौतिक संसार। ये जो भौतिक संसार है, भौतिक वस्तुओं से भरा हुआ संसार है, उसके अंदर हर व्यक्ति की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है, जिसे कवि ने फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा है, पहली जिम्मेदारी कहा है। ठीक है, अब वो महसूस करता है। ठीक है, अब क्या महसूस करता है? देखिए वो इस चीज़ को फील कर रहा है। देखिए, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल लेंगे, मतलब खरीदेंगे, लाएंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल है वो हमेशा खोते रहेंगे, यानी कि पीपल यानी कि लोग बॉल्स को खरीदेंगे और बॉल हमेशा खोते रहेंगे। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, वो खुद को कह रहा है, अंदर से महसूस कर रहा है कि ये छोटे बच्चे, ये गेंद तो, ये या संसार की जितनी भी भौतिक वस्तु है, जिनमें बॉल तो एक मात्र उदाहरण है, तो खरीदोगे और वो खोती रहेगी, यही प्रकृति का नियम है। अब वो इस चीज़ को फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और फिर जब वह इस बात पर विचार करता है, चिंतन करता है, तब वह क्या निर्णय लेता है? एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और वह कोई भी बॉल वापस नहीं खरीदता है, वह कोई भी बॉल वापस नहीं खरीदता है। मनी इज एक्सटर्नल, वह यह महसूस करता है कि जो मनी है, धन है, वो क्या है? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य वस्तु, बाहरी वस्तु है। कैसी है वस्तु? बाहरी वस्तु, आंतरिक वस्तु नहीं है। धन इज, जो मनी है वो एक्सटर्नल है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। ठीक है, अब देखिए, ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई। डेस्परेट यानी निराश, उसकी जो निराश आंखें हैं, ठीक है, वो निराश आंखों के पीछे से वह कुछ सीख रहा है, निराश आंखों से कुछ सीख रहा है। अब क्या सीख रहा है? द इपिस्टीमोलॉजी, इपिस्टीमोलॉजी क्या सीख रहा है? इपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस। इपिस्टीमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान शास्त्र। क्या होता है? ज्ञान शास्त्र, खोने का ज्ञान शास्त्र, लॉस का ज्ञान शास्त्र वो सीख रहा है। ठीक है, क्या सीख रहा है? खोने का ज्ञान शास्त्र सीख रहा है। अब और क्या सीख रहा है? हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। वो ये सीख रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। ठीक है, उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक न एक दिन आनी ही है। हाउ टू स्टैंड अप है, कैसे खड़ा रहा जाए उस परिस्थिति के सामने। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा रहा जाए। नोइंग, ठीक है, नोइंग यानी कि जानते हुए, ठीक है, कैसे खड़ा, उस स्थिति का सामना कैसे। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो उस चीज़ को जान रहा है जिसे एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन जानना ही होता है, जिसे, ठीक है, जिस ज्ञान शास्त्र को, जिस खोने के ज्ञान शास्त्र को हर व्यक्ति को एक न एक दिन सीखना ही है, उस ज्ञान शास्त्र को वह आज सीख रहा है। मतलब ये कि
इस दुनिया का खोने का ज्ञान शास्त्र क्या है कि खोने का ज्ञान शास्त्र ये है कि दुनिया की सारी भौतिक वस्तुएं बाह्य होती है, एक्सटर्नल होती है, वो खोएगी और खोने का गम हमें ज़्यादा महसूस नहीं करना है। तो इस चीज़ को वो सीख रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कई लोग नो इस चीज़ को जानते हैं, मैनी डेज कई दिन लगा लेते हैं इस चीज़ को सीखने में, इस चीज़ को समझने में बहुत दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप मतलब ऐसी परिस्थिति का मुकाबला या सामना किस प्रकार से किया जाए, इस बात को सीखने में कई लोग बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हैं। तो बहुत ही जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इस कविता के माध्यम से जॉन बैरीमन ने हमको प्रोवाइड किया द बॉल पोइम के माध्यम से, जिसके अंतर्गत हमको बताया कि ये भौतिक संसार है जिसकी चीज़ें भी भौतिक है, और यदि हम जिस चीज़ों का निर्माण हुआ है तो उनका अंत भी होना अवश्यंभावी है, निश्चित है। इसलिए हमें ज़्यादा उनके प्रति मोह नहीं रखना चाहिए और उनके खो जाने पर ज़्यादा हतोत्साहित या परेशान या निराश नहीं होना चाहिए। आशा है यह कविता आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और भी यदि कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पोइम के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।